नमस्ते बच्चों, सोनिया वर्मा हिंदी क्लासेज यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। और आज मैं आपके साथ चौथी प्रश्नावली को, जो डॉक्टर नगेंद्र के इतिहास से भक्ति काल से संबंधित प्रश्नों से संग्रहित है, साझा करूंगी। तो चलिए वीडियो को आरंभ करते हैं। आज की प्रश्नावली 418 नंबर के प्रश्न से मैं आरंभ कर रही हूँ। और इसका पहला प्रश्न है, जान कवि ने कितने प्रेमाख्यानों की रचना की? तो उन्होंने 29 प्रेमाख्यानों की रचना की। अगला प्रश्न बड़ा महत्वपूर्ण है, अक्सर पूछा जाता है। बनारसी दास जैन ने हिंदी की पहली आत्मकथा अर्धकथानक किस सदी में लिखी? तो उन्होंने यह आत्मकथा 16वीं सदी में लिखी। पांचरात धर्म की प्रतिष्ठा किसने की? तो आदि शंकराचार्य ने पांचरात धर्म की स्थापना या प्रतिष्ठा की। पांचरात धर्म का क्या अर्थ है? तो ज्ञान के वचन, यानी कि इस संप्रदाय तो ये नहीं है, ये एक तरीके का सिद्धांत है। इसमें ज्ञान से भरे हुए उपदेशों को या वचनों को कहा जाता है। एकांतिक कृष्ण भक्ति का सबसे स्वच्छ रूप किस ग्रंथ में मिलता है? तो एकांतिक भक्ति का, कृष्ण भक्ति का सबसे स्वच्छ रूप गीता में मिलता है। अगला प्रश्न देखिए, महत्वपूर्ण है। मैं देखिए इंडिकेट कर देती हूँ जो भी प्रश्न महत्वपूर्ण है और अक्सर पूछा जाता है या पूछे जाने की ज़्यादा से ज़्यादा संभावना है। तो जहाँ भी मैं प्रश्न के पास मैं लिख रही हूँ, वह प्रश्न महत्वपूर्ण प्रश्नों में आप जान लीजिए। तो गीता को कर्मयोग का नाम किसने दिया? तो बाल गंगाधर तिलक ने गीता पर जो व्याख्या लिखी, टीका लिखी, वह उसमें गीता को उन्होंने कर्मयोग का नाम दिया है। सांडिल्य सूत्र में भक्ति के कौन से दो भेद मिलते हैं? तो यहाँ पर सांडिल्य सूत्र में परा और अपरा भक्ति के दो रूप या भेद हमें प्राप्त होते हैं। प्रस्थान त्रयी किसके समूह को कहा जाता है? अर्थात किससे हम साहित्य को या धार्मिक साहित्य को आरंभ मानते हैं? तो उपनिषद, गीता व ब्रह्मसूत्र को प्रस्थान त्रयी कहा जाता है। वैष्णव आचार्यों ने अपने सिद्धांतों की स्थापना किस भाषा के माध्यम से की? तो उन्होंने इसके लिए संस्कृत भाषा का प्रयोग अपने ग्रंथों में किया है। वैष्णव भक्ति के विविध रूपों को स्थापित करने वाले आचार्यों का युग कब से कब तक रहा है? तो वैष्णव भक्ति के विविध रूपों को 11वीं सदी से लेकर 16वीं सदी तक के आचार्यों ने स्थापित किया है। अगला प्रश्न देख लेते हैं, वैष्णव भक्ति के आदि आचार्य कौन माने जाते हैं? तो श्री रामानुजाचार्य वैष्णव भक्ति के आदि आचार्य माने जाते हैं। यानी कि वैष्णव भक्ति जो है स्वामी रामानुजाचार्य जी से आरंभ मानी जाती है। वेदांत में पारंगत होने पर भी श्री मध्वाचार्य जी किस नाम से पुकारे गए? तो वह आनंद तीर्थ के नाम से पुकारे गए। श्री माधवाचार्य ने कितने मंदिरों का निर्माण करवाया? तो श्री मध्वाचार्य ने 8 मंदिरों का निर्माण अपने जीवन काल में करवाया था। देखिए, छोटी से छोटी जानकारी को भी आप अपने दिमाग में सेट रखिए, क्योंकि प्रश्न कहाँ से आएगा, प्रश्न कैसा आएगा, ये उस छोटी से छोटी जानकारी से ही आप हासिल कर सकते हैं। अगला फिर आया है कि एकांतिक कृष्ण भक्ति का सर्वश्रेष्ठ ग्रंथ कौन सा है? तो गीता इस प्रकार की भक्ति का सर्वश्रेष्ठ ग्रंथ है। सर्वप्रथम किसने अवतारी राम को उपास्य देव स्वीकार किया? 432वें नंबर का ये प्रश्न है। तो श्री रामानुजाचार्य जी ने किया। विशिष्ट अद्वैतवाद सिद्धांत के प्रवर्तक कौन है? तो श्री रामानुजाचार्य जी इस सिद्धांत के प्रवर्तक हैं। अगला प्रश्न देख लेते हैं, श्री रामानुजाचार्य जी ने किस संप्रदाय की स्थापना की? तो श्री संप्रदाय की स्थापना की। किस आचार्य के अनुसार राम भक्तों के अनुग्रह पर 5 रूप धारण करते हैं? तो श्री रामानुजाचार्य जी के अनुसार। श्री संप्रदाय का सर्वाधिक प्रभाव किस पर पड़ा? तो स्वामी रामानंद पर श्री संप्रदाय का सर्वाधिक प्रभाव देखने में आता है। श्री मध्वाचार्य जी का जन्म कहाँ हुआ या उनका जन्म स्थान कौन सा है? तो बेलीग्राम दक्षिण में पड़ता है, दक्षिण भारत में ये स्थान है, तो आप याद रखिए। श्री मध्वाचार्य जी का दार्शनिक मत क्या कहलाता है? तो श्री मध्वाचार्य
चारेज ने द्वैतवाद का प्रतिपादन किया। और ये इस प्रश्नावली का अंतिम प्रश्न है। आशा करती हूँ आपको आज की वीडियो पसंद आएगी और आप इससे लाभ उठाएंगे। ऐसी ही नवीन जानकारियों से युक्त मैं अपनी अगली वीडियो भी आपके लिए शेयर करूँगी। तो यदि वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन ज़रूर दबा लीजिए ताकि मेरी वीडियो आते ही आपको उसका पता लग जाए। चलिए फिर कल मिलते हैं नई वीडियो के साथ, नए प्रश्नों के साथ। नमस्ते, धन्यवाद।